हम नहीं बोलेगी बात। सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। भैया आपके यहाँ पर अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। ये अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं राहुल राज हूँ, पूर्व उपाध्यक्ष काशी विद्यापीठ। राहुल जी, आज यहाँ किस तरीके का ज्ञापन देने हैं? जी देखिए, यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आने का मतलब, और आज हम लोग सारे लोग जितने भी विद्यार्थी थे, जितने भी छात्र नेता थे, हाथ पर काली पट्टी बांधकर शांति प्रिय तरीके से माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे। इस संदर्भ में आए थे क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी इस देश में फैली हुई है, और इस महामारी के समक्ष आज देखिए यूजीसी ने लगभग 3 से 4 दिन पहले एक गाइडलाइंस जो है पेश की है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में कराने के लिए उसने सितंबर को जो है डेट निकाली है कि 20 सितंबर के बाद जो है हर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराएंगे, जिसमें आज देख सकते हैं कि कोरोना वायरस जैसी एक विकट परिस्थिति देश में है। आप देखे होंगे किस तरीके से मजदूर रोड पर मरे, किस तरीके से आज क्वारंटाइन सेंटर में लोग आज मर रहे हैं। आज भारत विश्व गुरु होने वाला है कोरोना वायरस में, देख लीजिएगा, विश्व गुरु होने वाला है, 3रे स्थान पे चला गया, कुछ दिन में पहले पे आ जाएगा। ऐसी विकट परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि यूजीसी के जो डायरेक्टर हैं डीपी सिंह और हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं दिनेश शर्मा जी, मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक है कि वो अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की वो परीक्षा करा रहे हैं। हम लोग सारे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के, महाविद्यालय के इसके विरोध में हैं, और अगर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होती हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसमें संक्रमित हो सकते हैं, और संक्रमित होकर उनकी जान जा सकती है। हम देश के भविष्य हैं, हम नहीं चाहते कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हो, और हम डरते भी नहीं कि हम अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं देना चाहते। अगर हम एंट्रेंस क्वालिफाई होकर विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए हैं और प्रथम वर्ष पास हुए हैं, सेकेंड वर्ष पास हुए हैं, तो तृतीय वर्ष परीक्षा देने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम सावधानी से, आज कोरोना वायरस जैसी जो कि उसका वैक्सीन तक नहीं है, ऐसी बीमारी का हम सामना कर रहे हैं, तो ऐसी विकट परिस्थिति में हम कैसे परीक्षा दे सकते हैं? हमारे सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम इस देश की सरकार से, एचआरडी मिनिस्टर से और यूजीसी से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि अगर वो अपनी इस गाइडलाइंस को वापस नहीं लेते हैं तो हर विद्यार्थी विश्वविद्यालय से लेकर सड़क तक आंदोलन करने का काम करेगा। और आज हम लोग तो शांति तरीके से काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराए हैं, लेकिन आगे हम लोग इससे बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आपके माध्यम से इस देश की सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं। आज आपने यहाँ पे ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? जी, ज्ञापन में जिलाधिकारी महोदय शायद व्यस्त थे, इस नाते एसीएम चतुर्थ मैडम आई थी, और उन्होंने हमारा डीएम साहब की प्रतिनिधि के रूप में हमारा ज्ञापन को स्वीकार किया, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम जो है डीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय से, एचआरडी के जो चेयरपर्सन हैं उनसे बात करेंगे और आप लोगों की समस्याओं को हल कराने का पूरा समाधान करेंगे। ऐसे हम लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया है। आज गवाह है, आप देख लीजिएगा, इस देश का इतिहास गवाह है, चाहे इमरजेंसी के बाद विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं का आंदोलन रहा हो, चाहे आज भी आप देख लीजिए जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं वो छात्र नेताओं ने और छात्रों ने किए हैं। और इस देश में जब भी राजनीति का परिवेश बदला है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो छात्रों और नौजवानों की रही है। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर ये गाइडलाइंस वापस नहीं होती अंतिम वर्ष परीक्षा कराए जाने की, तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं विद्यार्थी, और हम लोग जरूर बड़ा आंदोलन करेंगे और इनको वापस हटना पड़ेगा पीछे। लेकिन उन विद्यार्थियों जो अंतिम वर्ष के हैं, अगर उनके मार्कशीट पर कोरोना का ठप्पा लग जाए और अगर वो कहीं जाएं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि यूजीसी का तर्क यही है कि विश्व में सारे यूनिवर्सिटी आखिरी वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं करा रहे हैं। जी देखिए, ये तो यूजीसी की गाइडलाइंस है। आप देख सकते हैं अगर वो ठप्पा लग जाएगा कोरोना वायरस का और आप कह रहे हैं कि भविष्य क्या होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर विद्यार्थी मर जाता है कोरोना वायरस से संक्रमित होकर तो मार्कशीट और पढ़ाई तो अपने जगह रह जाएगी। एक कहावत है कि जिंदा जान है तो जहान है। अगर हमारी जान रहेगी तभी तो हम परीक्षा दे पाएंगे। क्या पता मैं अगर अंतिम वर्ष की पहली परीक्षा देने गया और दूसरे ही परीक्षा में मैं संक्रमित हो गया तो तीसरा पेपर कैसे दूंगा? ये भी सवाल यूजीसी से मेरा है कि अगर हम संक्रमित हो गए तो हम तीसरा चौथा पेपर कैसे देंगे अगर पहले ही पेपर में हम संक्रमित हो गए तो इसके लिए सरकार और यूजीसी बैठकर एक ऐसा निर्णय ले ताकि विद्यार्थी और सरकार के मध्य का हो, ताकि हमारा करियर भी सुदृढ़ रहे, हमारा भविष्य भी सुदृढ़ रहे। यही हमारी मांग है।
हम नहीं बोलेगी बात। सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। भैया आपके यहाँ पर अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं